गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? सब लोग अच्छे से हैं? चलिए ठीक है, बढ़िया। फिर अच्छे से हैं तो पढ़ाई वढ़ाई हुई है कि सिर्फ अच्छे से ही है? हुई है ठीक। किसी कोई दिक्कत? अभी तक जो हम लोग सेट लगा रहे हैं उसमें किसी को कोई भी दिक्कत, कोई भी क्वेश्चन में, कोई भी आंसर में, कोई भी व्याख्या में किसी तरह कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है, ठीक है। नहीं है तो अच्छी बात है। हो तो क्या करना है, अगर समस्या हो तो उसे समाधान के रूप में बदलना है। समस्या को और बड़ी समस्या नहीं बनाना, उसका समाधान निकालना। समाधान कैसे निकलेगा? जब हम आप बैठेंगे, ठीक है, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन। जब ऑफलाइन आप ऑफिस में आएंगे तो ऑफलाइन वालों का समाधान निकल जाएगा, और ऑनलाइन वाले जब कमेंट के रूप में जो हम लोगों का चाहे व्हाट्सएप है, ग्रुप है, या फिर इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, फेसबुक है, उस पर कमेंट के रूप में आप लोग कुछ ना कुछ लिखेंगे तो उस पर आप लोगों का समाधान निकलेगा, ठीक है। तो आइए फिर हम लोग लेखपाल सीरीज का अगला टेस्ट देखते हैं। टेस्ट नंबर आप लोग जो भी है देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज के सेट का पहला क्वेश्चन, लेखपाल सीरीज के आज के सेट का पहला क्वेश्चन, साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत कब आया था? भारत अंग्रेजों के द्वारा, ब्रिटिश शासन के द्वारा एक कमीशन गठित किया गया था जिसका नाम था साइमन कमीशन, और उसको भारत भेजा गया था ताकि वो भारत की स्थिति परिस्थिति के बारे में अवगत कराए। किसको? ब्रिटिश सरकार को, वहां के महारानी को या वहां के गवर्नमेंट को। तो उसी से संबंधित क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था। ऑप्शन ए 1925, ऑप्शन बी 1927, ऑप्शन सी 1928 और ऑप्शन डी 1930। तो इसका सही उत्तर है सी, अर्थात 1928। व्याख्या देखिए, साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ था। गठन कब हुआ था? 1927 में, लेकिन यह भारत 1928 में आया। मतलब अपने गठन के एक साल बाद साइमन कमीशन भारत आया था। 1927 में इसका गठन हुआ था और यह भारत कब आया था? 1928 में आया था। इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसीलिए पूरे देश में साइमन गो बैक के नारे लगे और इसका व्यापक विरोध हुआ था, ठीक। क्यों विरोध हुआ था? जब यह साइमन कमीशन 27 में गठित हुआ वहां तक तो ठीक था। जब ये साइमन कमीशन गठित होकर 28 में भारत आया तो भारतीयों को ये लगा, या भारत के उस समय के जो टॉप लीडर के नेता थे उन्हें ये लगा कि गठन के समय अगर इसमें मेंबर नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन जब ये भारत आएगा, ये मेंबर भारत आएंगे, उसमें भारतीयों को भी कुछ ना कुछ शामिल किया जाएगा, कोई ना कोई भारतीयों को शामिल किया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। साइमन कमीशन में जितने भी मेंबर थे सब के सब क्या थे? ब्रिटिशर्स थे, विदेशी थे। उसमें एक भी भारतीय नहीं था। और ये ताज्जुब की बात है कि भारत की समस्या को जानने के लिए भारत के लोगों से ही नहीं पूछा जाएगा तो किससे पूछा जाएगा? इसीलिए फिर साइमन गो बैक के नारे लगे कि भैया तुम अपने देश वापस चले जाओ, तुम्हारी आवश्यकता हमारे लिए नहीं है, यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो ये साइमन गो बैक के नारे भी लगे थे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध चरित ग्रंथ किसने लिखा था? बुद्ध चरित ग्रंथ के लेखक कौन थे या किसने लिखा था? ऑप्शन ए नागार्जुन, ऑप्शन बी है अश्वघोष, ऑप्शन सी है वसुमित्र, ऑप्शन डी है बाणभट्ट। तो ऑप्शन बी सही है, अर्थात अश्वघोष सही है। बुद्ध चरित एक संस्कृत महाकाव्य है। कौन सा महाकाव्य है? संस्कृत महाकाव्य है, जिसकी रचना अश्वघोष ने की थी। इसमें भगवान बुद्ध के जीवन का विस्तृत वर्णन मिलता है और यह बौद्ध साहित्य का महत्वपूर्ण ग्रंथ है, ठीक है। इसमें महात्मा बुद्ध के जीवन ही है, महात्मा बुद्ध का जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं, महत्वपूर्ण सूचनाएं, महत्वपूर्ण उपदेश, सब कुछ इस बुद्ध चरित्र में मिलता है। लेखक है अश्वघोष, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि पॉलिटी से है कि भारत के राष्ट्रपति को हटाने, यहां को अलग कर लीजिए आप लोग, को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? भारत के राष्ट्रपति को यदि हटाना पड़ा या हटाने की नौबत आई तो उसको एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता, उसी प्रक्रिया का क्या नाम है, क्या कहलाता है? ऑप्शन ए अविश्वास प्रस्ताव, ऑप्शन बी है महाभियोग, ऑप्शन सी है निंदा प्रस्ताव, ऑप्शन डी है विश्वास प्रस्ताव। तो ऑप्शन बी सही है, अर्थात महाभियोग वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से, जिसके जरिए भारत के राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को अपने पद से हटाया जाता है। अब व्याख्या देखिए, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग कहा जाता है। यह प्रक्रिया संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित की जाती है, जो संविधान के उल्लंघन के आधार पर
शुरू होता है। ठीक है, मतलब दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से इसे पारित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में जो समवर्ती सूची है, उस समवर्ती सूची को कहां से लिया गया। हम आपको बताए थे पहले भी कि भारत के संविधानविदों ने भारत के बहुत सी चीजों को जो संविधान में लिखा गया वो किसी न किसी देश से लिया गया और कुछ चीजें यहां भी बनी। तो उसी से संबंधित क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में जो समवर्ती सूची है ना, करेंट लिस्ट जो कंकरेंट लिस्ट जो है उसका प्रावधान किससे लिया गया, कहां से लिया गया। तो ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी है ब्रिटेन, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी है कनाडा। तो इसका सही उत्तर है सी अर्थात ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। व्याख्या देखिए, समवर्ती सूची का विचार ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। भारत में यह सूची 7वीं अनुसूची में दी गई है। इसमें यह लिस्टेड है 7वीं अनुसूची में, 7वीं अनुसूची में। इसमें केंद्र और राज्य दोनों क्या कर सकते हैं, दोनों अपना कानून बना सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है ज्योग्राफी से। अगला क्वेश्चन है कि ओजोन परत मुख्यतः वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है। जो ओजोन लेयर है, ओजोन परत है, वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है। ऑप्शन ए है क्षोभ ताप मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और ताप मंडल। तो इसका सही उत्तर है समताप मंडल अर्थात बी, स्ट्रेटोस्फेयर में, समताप मंडल में। ओजोन परत समताप मंडल में लगभग 15 से 35 किलोमीटर 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। सूर्य की हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मानसूनी वर्षा मुख्यतः किस प्रकार की वर्षा का उदाहरण है। जो मानसूनी वर्षा होती है, जैसे हम लोग के यहाँ जून जुलाई में जो वर्षा होगी अगस्त में, वो किस प्रकार की वर्षा का उदाहरण है। ऑप्शन ए संवहन वर्षा, ऑप्शन बी है पर्वतीय वर्षा, ऑप्शन सी है चक्रवाती वर्षा, ऑप्शन डी है कृत्रिम वर्षा। तो इसका सही उत्तर है बी अर्थात पर्वतीय वर्षा, ओरोग्राफिक। भारत में मानसूनी हवाएं जब पर्वतों जैसे वेस्टर्न घाट से टकराती हैं तो ऊपर उठती हैं और ठंडी होकर वर्षा करती हैं, इसे पर्वतीय वर्षा कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रकाश की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है। किस माध्यम में प्रकाश की गति सबसे अधिक मानी जाती है या होती है। ऑप्शन ए है जल, ऑप्शन बी है वायु, ऑप्शन सी है कांच, ऑप्शन डी है निर्वात। तो सही उत्तर है डी अर्थात निर्वात में। प्रकाश
रिवाइज करके रिवीजन करके आएंगे, ताकि अगर मैं पूछ सकूं तो आप बता सकें। उद्देश्य भी यही है कि हम लोग का क्वेश्चन डेली का डेली क्या हो जाए, तैयार हो पाए, ताकि एग्जाम में जो हम लोग का प्रेशर उससे हम लोग झेल पाए और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ पाए या फिर उसे प्राप्त कर पाए। ठीक है, तो आज इतना ही, फिर हम लोग कल मिलेंगे नए सेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, गुड डे, नमस्कार, जय हिंद।